हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इस क्लास में हम लोग करेंगे 10th क्वेश्चन से स्टार्ट। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपके बोर्ड की क्लास में एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ के जाना है कि हमें तो ये आता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी और ऐसे भी नहीं कि हमें तो आता ही नहीं है जी, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है तो छोड़ के चले जाओ। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सबको हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो नोट्स भी पहले से मैंने इनके आंसर्स लिख रखे हैं ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपने क्या आंसर लिखे हमें तो पता ही नहीं चला। ये सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप नोट्स भी यहाँ से बना सकते हो। थोड़ी बहुत जो कटिंग करवानी होगी आई विल डू इट, तो आप यहाँ पे उतना सा ही छोटा सा ही आंसर लिख सकते हो। आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, आंसर कैसे लिखें, आंसर समझ में नहीं आया है क्या लिखना है, या फिर आंसर लिखना तो आता है बट याद नहीं हो रहा है क्योंकि समझ में नहीं आया, तो ये सब हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, वाई इज द रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले अच्छा, रेस्पिरेशन आपको पता है क्या होता है? सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन का पता होना चाहिए। हमने रेस्पिरेशन क्या पढ़ा है कि जब फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं कि जब फूड के साथ हमने खाना खाया उसके बाद हम सांस ले रहे हैं तो फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होता है। फिर क्या बोला है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो पूछा है कि क्यों है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है हमारे पास, इवॉल्व भी लिख सकते हैं आप लोग या फिर रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो करते हैं। तो पूछा है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है, तो देखते हैं। बोला एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एनर्जी इन आवर फूड इज ऑब्टेन वी ईट, जो भी खाना खाते हैं, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये लिख सकते हो। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के वो टूट जाते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सच एज ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन से इन द सेल्स और हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकते हो। स्पेशल नेम क्या है कंबशन का, कंबशन रिएक्शन का रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज होती है तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एनर्जी आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। ठीक है, या फिर एनर्जी है, एनर्जी इज ऑल्सो, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो ए क्यू एक्वस। यहाँ पे ये गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है और ये एनर्जी। आपको अच्छे से ऐसा ही लिख के आना है जो हमारे ये रिएक्शन है। रिएक्शन पे पहले यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखो, यहाँ पे देन उसका नाम भी लिखो कि है क्या, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है बेटा जी, तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट 2 मार्क्स में आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, देन देखिए, व्हाट आर डिकम्पोजिशन, सॉरी, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो करते हैं। यहाँ पे देखो, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक ही जो हमारा रिएक्टेंट है वो टूट जाता है दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ये चलो ये छोड़ दो, या फिर इसका एग्जाम्पल दोनों का सेम लिख दो। ठीक है, जैसे वाटर वाला बोला है इन्होंने, वाटर में क्या है, ये यहाँ पे भी एक बार देख लो। बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ए बी है, एनर्जी देगा और ए प्लस बी बन जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो जो वाटर है उसका मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे और वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है जी, सेम एग्जाम्पल देनी है ताकि आप बता सको कि पहले ये हुआ था, ये बन गया, अब जो इसका प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स में आ गया है, इसका रिएक्टेंट इसके प्रोडक्ट में आ गया है। ठीक है बेटा जी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी आपका डाउट है आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बोला राइट वन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे एनर्जी सप्लाई होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे है रिएक्शन, आई एम सॉरी क्वेश्चन, रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब है हीट, तो आपको कोई ऐसा रिएक्शन लिखना है जिसके एरो पे हीट लिखा हो, ठीक है। तो कोई सा भी आप रिएक्शन ले सकते हो। यहाँ पे देखो ट्राइंगल बनाया हुआ है, ट्राइंगल एंड हीट दोनों एक ही चीज होते हैं। इस ट्राइंगल का भी मतलब है यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको डार्क करना है शेड, और या फिर आप लिख सकते हो हीट, ठीक है। FeSO4 ये बुक का ही आपका रिएक्शन है, एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये आपने रिएक्शन लिख दिया है, लाइट वाला रिएक्शन ये है, इलेक्ट्रिसिटी वाला रिएक्शन ये है। इलेक्ट्रिसिटी वाला आप ये भी लिख सकते हो, वाटर वाला, ठीक है। ये प्लस का साइन है, तो आपको जो भी मन कर रहा है, नहीं तो आप ये वाले लिख सकते हो अगर आपके पास कोई है नहीं लिखने के लिए, या आपको ऐसा लग रहा है आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर्स भी इनके लिख सकते हो, ठीक है। देन पूछा है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट से कैसे डिफरेंस है, उनमें क्या डिफरेंस है, और बोला है इनके रिएक्शंस, कुछ इक्वेशंस भी लिख दो इन रिएक्शंस के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है जो, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम द कंपाउंड, तो ये है ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ए, तो ये ए को बी को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके उसके साथ लग जाएगा, ठीक है, एक्स के साथ। तो दिस इज द रिएक्शन। ये क्या है, लाइक जस्ट बताया है कि ऐसा रिएक्शन है, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। आपको कोई एग्जांपल देनी है इसमें स्पेशल, ठीक है। जैसे ये रहा फॉर एग्जांपल कि ये है, ये लाइक डमी रिएक्शन टाइप है, तो ऐसा नहीं आपको लिखना है, एग्जांपल देनी है। CU ये तो हमने 8th क्लास से पढ़ा हुआ है जी, ये तो सब बच्चों को आना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला है वो हमने 10th क्लास में ही आके पढ़ा है, बट एक रिएक्शन तो हम लोग याद कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये सॉलिड है, यहाँ पे PPT बन जाएगी। हमने पहले भी बहुत सारी क्लासेस में किया है, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वहां पे PPT फॉर्मेशन होगी, प्रेसिपिटेट आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट के आपको क्या एग्जांपल लिखनी है, बोले टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स स्विचेस प्लेस, या फिर लिख दो सिंपल सा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर, ये बस एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये होता है, इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। आप पॉज कर लेना बेटा जी, ये मेरे को इरेजर का पता नहीं तो सारा इरेज करना पड़ता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो Na2SO4 BaCl2, तो इसका ये बन गया। अगर आपको नहीं आता है इसको कैसे करना है, ये रिएक्टेंट तो आपको याद करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट्स के लिए आई टेल यू समथिंग कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हमने किया है। अगर आपको नहीं पता है कौन सा नेगेटिव आएगा कौन सा पॉजिटिव आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो पहले वाला होगा वो पॉजिटिव, बाद वाला वो नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो BaSO4 बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। वैलेंसी आपको आती ही होगी, ठीक है, वैलेंसी अभी नहीं सीख रहे हम लोग रिवीजन के टाइम पे। देन बोला है इन रिफाइनिंग सिल्वर कॉपर, सॉरी, इन रिफाइनिंग सिल्वर रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट होता है कॉपर मेटल का, तो रिएक्शन लिखना है, ये है इसका रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट ये आपको याद ही करना पड़ेगा, एक वॉल पे आप लोग चिपका लो इसको लिख के किसी चार्ट पेपर पे या फिर पेज पे लिख के, और इनको याद करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी है टाइम, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये सिल्वर नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला है AgNO3। देन हमें क्या बोला है, CuNO3 ट्वाइस Ag, ये हमारा बन गया। जो सिल्वर है ना वो कॉपर से भी ज्यादा क्या बोलूं, बेचारा इतना शांत स्वभाव का ये मेटल है, बिल्कुल
डरपोक तो नहीं बोलना चाहिए, चलो, बहुत ही लेस रिएक्टिव है। तो ये कॉपर से भी अगर फाइट करेगा तो कॉपर जीत जाएगा, ये इतना ज्यादा कम रिएक्टिव है। तो ये दोनों कॉपर को एल्यूमिनियम सॉरी सिल्वर को बाहर फेंक देंगे और कॉपर नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा। ठीक है। देन बोला है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसकी कुछ एग्जांपल दो। बोला है अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एनसीईआरटी के डबल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा टॉपिक था उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, या फिर जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट ये रही, या फिर ये वाली आप एग्जांपल लिख सकते हो। यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनेगी इस चीज की, और इस चीज की भी क्या बनेगी, व्हाइट पीपीटी ही है आई गेस। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ इन्होंने, सिर्फ यही लिखा है कार्बन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट। तो इसकी पीपीटी बनेगी, आप लिख भी सकते हो व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी। ठीक है, देन हमारे पास क्या है जी, 16 क्वेश्चन देखते हैं। बोले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एक दो चीजें और ऐड कर लो। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन स्लैश या फिर और करके लिख लो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जब लॉस होगा तब भी हमारा ऑक्सीडेशन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल दे दी है इन्होंने, या ये वाली एग्जाम्पल आप लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगे। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं Na O2 Na2O, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो Na के साथ पहले तो ऑक्सीजन नहीं था, अब आ गया है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये भी लिखो ऑक्सीडेशन का, ये भी एक अच्छा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इज वेरी वेरी इजी एंड अच्छे हैं। देन बोला है रिडक्शन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बट गेन ऑफ हाइड्रोजन भी तो होता है, क्यों नहीं लिखा है आपने। चलो, गेन ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, रिडक्शन का। देन इसमें कुछ आप एग्जांपल लिख दो, यही वाली एग्जांपल लिख लो। इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कितने बच गए हैं, 1। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है। ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो रिडक्शन होगा, कोई भी चीज आप लिख सकते हो। देन बोला है ये आपका एक्टिविटी है बेटा जी, लास्ट एक्टिविटी है आपके फर्स्ट चैप्टर की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की। एक्टिविटी वाली वीडियो भी हमने बना रखी है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, शाइनी ब्राउन कलर का मेटल है एक्स, जब उसको हीट करते हो तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। मेटल का आपको नाम बताना है, और वो एक्स जो ब्राउन ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाएगा उसका भी आपको नाम बताना है। तो एक्स है कॉपर, जब वो ब्लैक कलर का हो जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, और उसका इक्वेशन क्या है, ये शाइनी ब्राउन कलर का था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया तो क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड इन ब्लैक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी आपका डाउट है आप मेरे को बता सकते हो, जितना हो सकता हुआ विल डू इट। ठीक है, और बस एग्जाम तो आने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़ो अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, आयरन के आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको प्रिवेंट करना, बचा के रखना फ्रॉम रस्टिंग व्हेन वी पेंट। तो आयरन के आर्टिकल्स एयर के कांटेक्ट में, ना ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो रस्टिंग से वो प्रिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, रस्टिंग या फिर आप करोजन भी लिख सकते हो, बट स्पेशली आयरन का पूछा तो रस्टिंग भी लिख सकते हो। तो रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन के आर्टिकल्स को हमें क्या करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। सॉरी, आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, कि पेंट से क्या होगा, पेंट से क्या होगा कि ना तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे और ना ही वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे, जिस वजह से रस्टिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। अगर हमारे आयरन के आर्टिकल में रस्टिंग लग गई तो वो आर्टिकल बिल्कुल खराब हो जाएगा, है ना।
फिर बोला है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होती हैं उनको नाइट्रोजन से क्यों भरा जाता है ना, पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस क्यों होती है? जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का मतलब है जो यहाँ पे आप लिख लो, चाहे साइड पे आपके नोटबुक पे आप लिख लो, इनर्ट गैस मतलब नॉन रिएक्टिव, नॉन, आई डोंट नो अभी क्या वर्ड आएगा, नॉन रिएक्टिव ही लिख लो आप, जो रिएक्ट नहीं करती हैं, सिंपल सा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव भी आ सकता है, नॉन रिएक्टिव, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो बोला है डजेंट इजीली रिएक्ट विद दीज सब्सटेंसेस, ऑयल एंड फैट जो कंटेनिंग सब्सटेंसेस है उनके साथ वो रिएक्ट नहीं करती हैं। और जो ऑक्सीजन है वो फूड को खराब करने में ही हेल्प करती है ना, फूड को खराब करती है जब ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करती है। रेंसिड हो जाता है फूड, बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है, खाने लायक नहीं रहता है। ये मैं फिर से, मैं कितने बार भूल जाती हूँ यार, इसको क्या बोलते हैं इस वर्ड को जो फूड खराब हो जाता है? मेरे को इंग्लिश में याद आता है, हिंदी में आता ही नहीं, अभी पंजाबी में ही आ रहा है याद। चलो जब याद आया तब बताती हूँ, ठीक है। फिर बोलते जो बैग्स होते हैं, ठीक है, फूड के, कोई भी आपका फूड है जैसे चिप्स कुरकुरे हैं, उन सब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी तो रेंसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। अगर रेंसिडिटी हो जाएगी फूड खराब हो जाएगा, अनफिट फॉर ईटिंग हो जाएगा, हम नहीं खा सकते। और अगर खाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वो फूड खराब हो गया है, ठीक है। खराब हो गया, इट्स ऑल्सो लाइक वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस बन सकते हैं उनमें बैक्टीरिया के आने की, तो नहीं खाना चाहिए वो फूड। देन हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, कि करोजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रस्टिंग वर्ड स्पेशल हम लोग यूज करते हैं आयरन के लिए, बट अदर मेटल्स के लिए क्या यूज करें? दूसरे मेटल भी तो खराब होते हैं, हाँ जी होते हैं। तो करोजन क्या है? कोई भी मटेरियल, यूजुअली मेटल्स ही होते हैं, खराब होने लग जाते हैं जब वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, मॉइस्चर या फिर केमिकल्स के साथ, है ना। तो आयरन का इन्होंने एग्जांपल दिया है, आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कंपाउंड बना लेगा। ये भी आप लिख सकते हो, नहीं लिखना मत लिखो। फिर बोला है, बस ये भी ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है कि जो फूड होता है, फैट और ऑयल कंटेनिंग जो फूड होता है, उसका टेस्ट चेंज होता है, गंदी स्मेल आने लग जाती है उसमें से। और आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो कि वो अनफिट फॉर ईटिंग हो जाता है, अनफिट फॉर ईटिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एंड स्मेल बटर की कैन बोला है कि चेंज हो जाती है, ठीक है। आपको अगर रेंसिडिटी को अवॉइड करना है, प्रिवेंट करना है, कैसे प्रिवेंट करेंगे? एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके फूड को, रिफ्रिजरेटर में एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करके, या फिर जहां पे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है वहां पे फूड को स्टोर करके, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे चलो, ठीक है स्टूडेंट्स, खत्म है यहाँ पे आपका ये चैप्टर की एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है। अच्छे से यहाँ पे आप नोट्स भी बना लो, वीडियो को पॉज करे करके सारे आप नोट्स बना लो। थैंक यू स्टूडेंट्स।